65 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद मसाजिदों में नमाज अदा न करें। जो नौजवान अब तक नमाजों का एहतमाम ना किए हो वो मसाजिदों का रुख करे और मकानों से वजू करके जाए। सदर मजलिस की शहर के मुसलमानों से अपील। कहा असद अवैसी तो एक गुनहगार बंदा है। अगर आपकी या हमारे भाई की लाश होती निकालते थे आप, एक अपने पर रख के सोचो भाई, ऐसे सवालात क्यों करते आप लोग। जामे निजामिया का फतवा आने वाला है, देख लो आप, फतवे के ऊपर अमल करो। असदुद्दीन ओवैसी कोई एक गुनाहगार सियासी लीडर है, ये सवाल जो है मुफ्ती इकराम से करना हबीब आप। ये मामला जो है खाला अल्लाह खाला रसूल अल्लाह की रोशनी में होता, हम गुनाहगार आदमी से यही पूछ रहे आप हबीब। जी हाँ, लॉकडाउन के खत्म हो जाने के बाद भी कोरोना वायरस का खतरा लाहक है और इससे हम सबको बेइंतहा एहतियात करना लाजिम भी हो चुका है। खासकर ज़ईफ़ुल उम्र अफराद यानी सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करना हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। और फिर 8 जून से मसाजिदों को दोबारा खोल दिया जाएगा, लिहाजा 65 साल से ज़ायद उम्र वाले अफराद मसाजिदों को ना जाएं और कुछ वक्त यानी माह जून के ख़त्म होने तक अपने अपने मकानों में ही नमाज़ों का एहतमाम करें ताकि कोरोना वायरस से महफूज रह सकें। हाँ, अलबत्ता जो नौजवान अब तक मसाजिदों से दूर रहा करते थे वो मसाजिदों का रुख करके नमाज़ों का एहतमाम कर सकते हैं। जी हाँ, ये अल्फाज सदर मजलिस व हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी के हैं, जिन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि नमाज़ों के लिए मसाजिद जाने वाले अफराद अपने मकानों से वज़ू बनाकर गए तो बेहतर हो सकता है। और फिर हालात के पेश नज़र इन्होंने मसाजिदों में टॉयलेट्स का भी इस्तेमाल न करने पर जोर दिया है। इसके अलावा सदर मजलिस ने अपने बयान में मजीद कहा कि जिन मसाजिदों में कारपेट्स है इसे फौरी तौर पर निकाल दे और फर्श पर ही नमाजों का एहतमाम करे। इलावा जी सदर मजलिस असद ओवैसी ने माह रमज़ान में मुस्लिम शख्स की शमशान घाट में हुई तदफीन मामले पर भी बयान दिया और कहा कि मुफ्ती साहिबान जो फतवा देंगे इस पर ही अमल करना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बात पर अमल करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि असद ओवैसी तो एक गुनहगार बंदा है। तो चलिए इनके इस अहम बयान का हिस्सा आप सबके लिए पेश भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। मेरा पूरे मुल्क के मुसलमानों से अपील ये है कि इंशाल्लाह मस्जिदें खुलेंगी 8 तारीख के बाद, तो खोलना पड़ेगा। खाली कंटेनमेंट जोन्स में जो है वहाँ तो मुश्किल होगा, जो कंटेनमेंट। मेरे पूरे मुसलमानों से अपील ये है कि हम तमाम को एक पॉलिसी और एक उसूल बनाना चाहिए कि हमारे मस्जिदों में जो 65 साल के ऊपर ज़ईफ़ हैं उनको हम रोके कम से कम 1 जून के पूरे महीने ख़त्म होने तक, क्योंकि उनके जिस्म में इम्यूनिटी कम हो जाती है। मुख्तलिफ खुदा न खास्ता अगर उनको डायबिटिक है, बीमारियां हैं, तो बॉडी में वायरस से मुकाबला करने की ताकत कम हो जाती है। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि 8 जून को इंशाल्लाह तो खुल जाएंगे, मगर कम से कम जून के ख़त्म होने तक हमारे जो 65 साल के ऊपर जो ज़ईफ़ अफराद हैं उनको हम समझाएं, उनसे रिक्वेस्ट करें कि कम से कम जून के ख़त्म होने तक आप थोड़ा मस्जिद को मत जाइए, घर में नमाज़ पढ़िए। जो नौजवान हैं जो ज़रा मस्जिदों को कम जाते, अब वो जाकर मस्जिद को आबाद रखें। तीसरे ये कि मसाजिद में अगर कारपेट है और उस कारपेट को निकाल सकते आप तो फौरन निकालकर पत्थर के ऊपर नमाज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कारपेट में एपिडेमोलॉजिस्ट और जितने हेल्थ एक्सपर्ट से डॉक्टर्स वो बोलते हैं कि कारपेट में बहुत से जरासीम जम जाते हैं और उससे हो सकता है कि खुदा ना खास्ता किसी को वायरस लग सकता। तो चौथी बात काम हमको ये करना चाहिए कि मसाजिद में बैतुल खला और वज़ू का इंतज़ाम ना रखें, क्योंकि वो वज़ू करते कुली करते और फिर आप आके नमाज पढ़ते, तो लोग घर से ही अपने वज़ू कर आए और नमाज जब पढ़ेंगे तो नहीं मालूम मुफ्ती इकराम को फैसला करना है कि अगर पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मसाजिद खोले गए, चाहे वो मस्जिद नबवी हो, हरम शरीफ मक्के में हो या टर्की हो या दूसरे मुकामात पर, हमेशा की तरह जो खंदे से खंदा मिलाकर सब बनती थी वैसा नहीं बन रही अब। तो क्या मुफ्ती इकराम ये फैसला दे सकते पूरे मुल्क में कि भाई जब 8 तारीख से मसाजिद खोले जाएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखते हुए हम सफ बंदी करें नमाज की?
یہ ہمارے مفتیوں کو سوچنا پڑے گا کہ کتنا یہ کر سکتے کیا، کیونکہ مختلف ممالک میں ہو رہا ہے. تو میں تو گزارش کروں گا ہمارے علماؤں سے کہ وہ بھی اس کا فیصلہ کر لیں. مگر دوسرے جو 4 چیزیں میں کہا ہوں اس پر یقیناً غور کریے آپ. میں کسی سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد کو مت جائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وائرس ابھی بڑھ رہا ہے، وائرس ختم نہیں ہوا ہے، وائرس بڑھ رہا ہے ابھی. اور خاص طور سے جو ہمارے 65 سال کے اوپر کے جو لوگ ہیں اور جو لوگ مختلف امراض کے شکار ہیں، جس کو کڈنی کی بیماری ہے، ہارٹ کی ہے، لنگز کی ہے، ڈائبٹک ہیں، ان کو تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے ان کو، کیونکہ ان کی جان کو بچانے کا ہے. یقیناً ہم کو ایک روحانی اور قلبی سکون ملتا ہے جب ہم اللہ کے گھر میں جا کر سر بسجود ہوتے ہیں، مگر اسلام کی اہم تعلیمات بھی ہے کہ جان بچائیے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کو یہ وائرس ہوتا ہے تو پھر ان کے گھر والوں کو، ان سے جو ملاقات کیے، پھر ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے ٹریسنگ کا. پرائمری کانٹیکٹ کون تھے، سیکنڈری کانٹیکٹ کون تھے. یہ میرے احساسات ہیں، اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے تمام مفتیہ اکرام، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر کے ہوں، وہ اس کا ایک اجتماعی طور پر نوٹ لے کر سب کو بتائیں.